लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और 4 चरणों की आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर इस प्रकार से पड़ी है कि अब उनको इसके लिए भी झूठ बोलने के लिए भी सहारा लेना पड़ रहा है। आज सुबह ही मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की एक प्रेस वार्ता सुन रहा था। वे दोनों कह रहे थे कि साहब हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों दलों से कि कौन सी उनकी विचारधारा है, कौन सी आखिर उनकी विचारधारा है। उन लोगों ने हमेशा देश के अंदर विभाजन की राजनीति की है। भारत के विभाजन का मामला रहा 1947 में, या फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने कभी समाज को क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर बांटा। और आज जब उनके पास कोई आधार नहीं बचा तो बहनों और भाइयों, अब इन्होंने भारत की आस्था पर भी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों दलों का तो इतिहास ही इस बात के लिए कलंकित है। इन दोनों दलों ने जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, देश के अंदर एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही और 6 दशक के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान आज कांग्रेस के नेता देश की जनता के सामने ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इन्होंने फलाने कार्य देश को किए हैं। बिना भेदभाव के उन्होंने ये कार्यक्रम चलाए हैं। और नहीं समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, नहीं वे इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमने विकास के कार्य कराए। बहनों और भाइयों, जब इनको मौका मिला, इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद के हवाले देश को किया। जब इनको मौका मिला, देश के अंदर नक्सलवाद का व्यापक प्रसार हुआ। जब इनको अवसर प्राप्त हुआ, कोई राम को नकारता था और कोई राम भक्तों पर गोली चलाता था।